लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है x d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर x। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब क्या है d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया, डी बाई अपॉन डी एक्स हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया, बाई हो गया 1 अपॉन एक्स ई टू द पावर x हो गया। अब कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग विद d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p d बाई अपॉन डी एक्स प्लस q बाई इक्वल टू r। तो p आपका हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1, q हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स और r हो गया आपका 1 अपॉन एक्स ई टू द पावर x। तो ये कंडीशन जो है आप इसमें लगा दीजिए 1 प्लस p प्लस q। 1 p कितना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और q है माइनस 1 अपॉन एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हो गया y बराबर e टू द पावर x इज ए पार्ट ऑफ CF हो गया। अब क्या करना है, पुट कर देना है, पुट y इक्वल टू v e टू द पावर x। डिफरेंशियल कर लेना, डिफरेंशियल फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगा के। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। दोबारा इसका फिर डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन, और वो यहां कर लीजिए d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब इसे ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए तो v e टू द पावर x 2 e टू द पावर x dv अपॉन dx और प्लस e टू द पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर। अब करना क्या है आपको, बाई d बाई अपॉन dx और d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख देनी है। तो पुट कर दीजिए इनको, पुट इन 1। ये आपका x हो गया, d2b और d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये रखी। पहले आप इस स्टेप को लिखिए, पहले इस स्टेप को, फिर ये लिखिए, ये पहले ये फिर ये फिर ये 2 e टू द पावर x dv अपॉन dx प्लस v e टू द पावर x। ये d2 y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दी। अब dy अपॉन dx की वैल्यू प्लस 1 माइनस x हो गया और ये वैल्यू आपकी, पहले आप ये स्टेप लिखना फिर ये e टू द पावर x dv अपॉन dx हो गया प्लस v e टू द पावर x हो गया एंड उसके बाद माइनस y, y क्या मतलब v e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर x कॉमन ले लिया तो ये x हो गया, d2d dx स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया, dv अपॉन dx हो गया प्लस vx हो गया। आपने e टू द पावर x को कॉमन में निकाल लिया, यहां से भी निकल गया
और यहां से भी निकल गया पूरे सभी स्टेप्स। ये मल्टीप्लाई में आ गया 1 माइनस एक्स हो गया, dv अपॉन dx हो गया, प्लस ये b हो गया माइनस bx हो गया माइनस b हो गया e टू द पावर x हो गया। ये स्टेप इससे कैंसिल हो गया, ठीक। और bx ने bx को कैंसिल कर दिया, जबकि b ने माइनस b को कैंसिल कर दिया। bx ने माइनस bx को कैंसिल कर दिया। अब आपका हो गया x d2 v अपॉन dx स्क्वायर प्लस ये 2x और ये प्लस 1 माइनस x और dv अपॉन dx दोनों स्टेप से कॉमन ले लिया और इधर 1 हो गया। जब ये कैंसिल करोगे तो ये ऐसे कैंसिल होगा 1, ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद कैंसिल होगा, ठीक। और अब क्या हुआ, d2b हो गया dx स्क्वायर हो गया प्लस ये आपका x इस x से घटा तो x हुआ, x से डिवाइड कर दो तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। ये आपका x प्लस 1 है और उसे x से डिवाइड करो तो ये आपका हो जाएगा x अपॉन x 1 और ये फिर 1 अपॉन x। पहले घटा दो बाद में डिवाइड करो, dv अपॉन dx हो गया और यही 1 अपॉन x इधर आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, पहले इसे घटाना है एंड देन फिर डिवाइड कर देना। ये 2x से x गया तो x बचा, x अपॉन x 1 और 1 अपॉन x इधर 1। अब लेट कर लीजिए, dv अपॉन dx हमारा z है, d2b अपॉन dx स्क्वायर हमारा हो जाएगा dz अपॉन dx। तो ये आपका dz अपॉन dx हो गया प्लस 1 अपॉन x, z हो गया z और ये 1 अपॉन x हो गया। अब ये लीनियर बन गया, लीनियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर। ये सेकेंड ऑर्डर था, ये फर्स्ट, और फर्स्ट ऑर्डर को आप सॉल्व करना जानते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो गया, सबसे पहले IF आप निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर में आप इसका इंटीग्रल करिए 1 और 1 अपॉन x dx। ये आपका x हो गया और ये log x हो गया, ये e टू द पावर x हो गया, e टू द पावर log x हो गया। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर ऐड होती है, यही लिखा हुआ है। और e टू द पावर x जो log में e की पावर log x होता है, तो ये आपका e टू द पावर x इंटू x हो गया, या फिर x e टू द पावर x आप लिख सकते हो। अब सॉल्यूशन इसका लिखिए, सॉल्यूशन में ये वाला z इंटू IF है x e टू द पावर x, राइट हैंड साइड है 1 अपॉन x इंटू IF x e टू द पावर x dx एंड ए कांस्टेंट c1। ये कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रल e टू द पावर x हो गया, c1 हो गया, z और x e टू द पावर x। अब क्या करना है, अब आप इसे इधर ले लीजिए, तो ये z हो गया 1 अपॉन x हो गया, c1 हो गया और ये 1 अपॉन x और e टू द पावर x नीचे ही आएगा, लेकिन इसे ऊपर लिख दो तो ये माइनस का हो गया, ये क्या हो गया माइनस का, 1 अपॉन x हो गया और ये माइनस का हो गया। अब z जो है वो z आपने क्या माना था, z माना था dv अपॉन dx, तो ये आपका dv अपॉन dx हो गया जो कि 1 अपॉन x है प्लस c1 1 अपॉन x e टू द पावर माइनस x है और dv आपका 1 अपॉन x हो जाएगा, c1 1 अपॉन x हो जाएगा e टू द पावर माइनस x और dx हो जाएगा। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेटिंग में ये b हो गया 1 अपॉन x का log x हो गया प्लस c1 हो गया 1 अपॉन x e टू द पावर माइनस x dx प्लस c2।
इसका आप इंटीग्रल जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसमें फर्स्ट फंक्शन नेगेटिव ऑर्डर लिए होता उसका इंटीग्रल नहीं करते हैं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब जो आपका आंसर हो जाएगा, तो b को जो आपने पुट किया था, पुट y इक्वल टू v ई टू द पावर x, यहां आपको v की वैल्यू रखनी है जो आपकी ये लिखी हुई है। तो देखिए v कितना है, v है आपका log x प्लस c1 है 1/x है, e टू द पावर माइनस x है, dx है प्लस c2 है। तो यहां क्या है, e टू द पावर x y इक्वल टू जो आपने इक्वल टू y इक्वल टू vx पुट किया, तो वहां v की ये वैल्यू रख दीजिए। तो अब आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, आंसर हो गया आपका y इक्वल टू e टू द पावर x log x, c1 e टू द पावर x से मल्टीप्लाई 1/x e टू द पावर माइनस x से dx प्लस c2 e टू द पावर x। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।